नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास चर्चा में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। मार्केट में अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, और वो है टाटा केमिकल्स के स्टॉक में आया एक विस्फोटक उछाल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, मार्केट में ऐसी किसी भी बड़ी हलचल के पीछे कई छोटे छोटे पहलू और कॉम्प्लेक्स कैटलिस्ट छुपे होते हैं। तो आज हम इन्हीं कड़ियों को जोड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस अचानक आई तेजी के पीछे की असली वजह क्या है। पूरे 10% का उछाल। अब स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक ही दिन के अंदर इतनी बड़ी तेजी आना सच में किसी हैरत से कम नहीं है। खास बात यह है कि पिछले करीब 4 सालों में इस स्टॉक ने ऐसी छलांग नहीं लगाई थी, तो ये कोई आम दिन तो बिल्कुल नहीं था। इसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस रॉकेट को लॉन्च करने वाला फ्यूल आया कहां से। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला बड़ा कारण है द रैलिस इंडिया ट्रिगर। और ये चार्ट इस बात को बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है। टाटा केमिकल्स को समझने के लिए उसके छतरे के नीचे चल रही सब्सिडरी रैलिस इंडिया को देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें टाटा केमिकल्स का 55% का एक मैसिव स्टेक है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब रैलिस इंडिया मुनाफा कमाती है या बेहतर परफॉर्म करती है, तो उसका एक बड़ा फायदा सीधे टाटा केमिकल्स के खाते में जाता है। ये ओनरशिप ही वो मजबूत कड़ी है जो रैलिस इंडिया की सफलता को पेरेंट कंपनी के स्टॉक प्राइस में तब्दील कर रही है। अब जरा नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। एक फाइनेंशियल टर्न अराउंड आखिर दिखता कैसा है। रैलीज इंडिया ने अपने रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हुए 6% की ग्रोथ दिखाई। लेकिन बात सिर्फ आमदनी बढ़ने की नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक वक्त पर कंपनी के ईबिटा लॉसेस 5 करोड़ रुपए थे, जो अब आश्चर्यजनक रूप से घटकर सिर्फ 1 करोड़ रुपए रह गए हैं। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एग्रेसिव कॉस्ट सेविंग का नतीजा था। खर्चों को इस तरह काबू में करना और रेवेन्यू बढ़ाना, ट्रस्ट मी, ये कॉम्बिनेशन किसी भी स्टॉक को उड़ान भरने के लिए काफी होता है। लेकिन देखिए, फाइनेंशियल आंकड़ों से भी ज्यादा मार्केट हमेशा आगे की तरफ देखता है, राइट? और यही वजह है कि मैनेजमेंट की बेहद ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री ने सबको और भी थ्रिल्ड कर दिया। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में बिजनेस फंडामेंटल्स और मजबूत होंगे। क्रॉप केयर सेगमेंट में 5% की ग्रोथ, B2C सेगमेंट में 15% का एक जबरदस्त मोमेंटम और सीड बिजनेस में आगे बढ़ने की उम्मीद, ये सभी बातें साफ इशारा करती हैं कि रैलिस इंडिया एक लंबी और सटीक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर चल पड़ी है। तो सब्सिडरी ने अच्छा परफॉर्म किया और उसका सीधा असर स्टॉक पर दिखा। ये बात पूरी तरह से लॉजिकल है, लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक सब्सिडरी की अच्छी परफॉर्मेंस से पिछले 4 साल की सबसे बड़ी सिंगल डे जंप आ सकती है? या फिर मार्केट साइकोलॉजी और इन अटकलों के पर्दे के पीछे कोई और भी छुपा हुआ ट्रिगर है? क्योंकि मार्केट इतनी जल्दी किसी एक खबर पर इतना बड़ा रिएक्शन नहीं देता, जब तक कि उसके पीछे कोई और बड़ी उम्मीद न जुड़ी हो। और यही हमें दूसरे बड़े पहलू की तरफ ले जाता है, टाटा सन्स लिस्टिंग स्पेक्यूलेशन। अब ध्यान थोड़ा पेरेंट ग्रुप की तरफ ले चलते हैं। मार्केट में हाल ही में टाटा सन्स की पोटेंशियल लिस्टिंग को लेकर फिर से चर्चा शुरू हो गई है, और ये टाटा केमिकल्स के लिए एक बहुत बड़ा हिडन वैल्यू ट्रिगर साबित हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाटा केमिकल्स के पास टाटा सन्स का एक हिस्सा है। हिस्ट्री बताती है कि जब भी टाटा सन्स के लिस्टिंग की कोई पॉजिटिव बज़ मार्केट में आती है, टाटा केमिकल्स के स्टॉक में एक भारी अपसाइड आता है। वैल्यू अनलॉक होने की इसी स्पेक्यूलेशन ने इस तेजी में आग में घी का काम किया है। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। तीसरा क्रम, द ब्रोकरेज रियलिटी चेक। तो सबसे क्रूशल पॉइंट यहाँ ये है कि इस इमोशनल और सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट में हमें एक रियलिटी चेक की ज़रूरत है। सब कुछ उतना गुलाबी नहीं है जितना लग रहा है। कोटक जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने एक वार्निंग दी है। उनका मानना है कि टाटा केमिकल्स की जो स्टैंड अलोन क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, यानी इनका अपना मूल बिजनेस बिना रैलीज इंडिया के, वो कमजोर रह सकती है। रेवेन्यू गिर सकता है और शायद एक और लॉस भी दर्ज हो जाए। इसका सीधा मतलब ये है कि आज जो हम 10% की रैली देख रहे हैं, वो उनके कोर फंडामेंटल्स पर नहीं, बल्कि भावनाओं और इन हिडन वैल्यू की थीम्स पर ज्यादा टिकी हुई है। ये रिस्क का एक ऐसा पहलू है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलिए अब इस कड़ी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द May 4th शोडाउन। लेट्स मूव टू इन सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। एक तरफ सब्सिडरी का उत्साह और पेरेंट कंपनी की लिस्टिंग की उम्मीद है, और दूसरी तरफ स्टैंड अलोन बिजनेस का ये बड़ा रिस्क। आज का दिन तो पूरी तरह सेंटिमेंट ड्रिवन था, जिसमें 10% का रैली मिला। लेकिन अब सबकी नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब टाटा केमिकल्स अपने Q4 अर्निंग्स की ऑफिशियल रिपोर्ट पेश करेगी। ये दिन बिल्कुल क्लियर कर देगा कि हकीकत में नंबर्स किसके पक्ष में हैं
और बड़ा सवाल ये है कि 4 मई के बाद क्या ये रैली एक मैसिव ब्रेकआउट बनेगी या फिर हमें एक हेवी करेक्शन देखने को मिलेगा? तो इस विश्लेषण के आखिर में ये अहम सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या 4 मई को आने वाले आंकड़े मार्केट की इस आक्रामक खरीदारी को सही साबित करेंगे, या ये सब कुछ सिर्फ एक शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट थी जो सच्चाई सामने आते ही हवा हो जाएगी? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मार्केट की साइकोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण बनने वाला है। नतीजे जो भी हों, इन पर हमारी गहरी नज़र बनी रहेगी। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी ही रोचक और इन डेप्थ चर्चाओं के लिए।